जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। फिर से एक सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया कि हम एक साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन पर गौर कर सकें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ब्रदर रेवरेंड जॉन वेस्ली का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपके पेज से जुड़कर वचन पर बात कर सकूं। और जो आज वचन चाहता है, जो आज परमेश्वर चाहता है कि आज उस वचन से वो हमें कुछ सीखने समझने का मौका दे, वो एक बहुत ही अच्छा विषय, बहुत एक अच्छी शुरुआत और पहल है कि जो हम अपने जवानों को सिखाएं, समझाएं वचन में से, और वो है मैरिज काउंसलिंग के बारे में। यानी शादी से पहले कुछ बातें कलाम जो हमसे चाहता है, परमेश्वर का जीवित वचन जो चाहता है आपसे और मुझसे, उस जीवित वचन पर हम बात करें, मनन करें और उसको सोचें कि प्रभु आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है। और मैं चाहती हूँ कि जब हम ये बाद में देखें, किसी भी फॉर्म में रिकॉर्डेड हम देखें या व्हाट्सएप में या किसी में भी, आज हमारे पास बहुत सारे साधन है, तो हमारे जवान कहीं ना कहीं इस बात से कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण करेंगे, क्योंकि वचन हमें बार बार समझाता है। और हम जानते हैं शुरुआत में जब खुदा हमसे बात करता था और वो आज्ञाएं देता था, तो क्या लिखा है कलाम में कि वो कहता था कि इनको एक पटिया पर लिख लो, जो सामने आते जाते बार बार तुम्हारी निगाह उस पर रहे, ताकि तुम्हें वो स्मरण रहे और तुम उससे दाएं बाएं ना हो और वो ग्रहण कर लो। ऐसे ही ये बातें कई बार, इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं वचन में बार बार बोलती हूँ, और युवा लोग सोचते होंगे कि ये बार बार उन्हीं बातों पर गौर करते, लेकिन वही कलाम चाहता है, वही प्रभु चाहता है कि कुछ जो बातें हैं, कुछ कड़ी बातें भी हैं प्रेम की बातों के साथ, वो उन जवानों तक बार बार पहुंचे, सब तक पहुंचे और हम उससे आशीष पाएं। तो देखिए, जो आज मैरिज काउंसलिंग की बात है, वो बात अगर हम शुरुआत से देखें, कलाम हमें क्या बताता है, और आप और हम सब जानते हैं कि ये जिंदगी का एक ऐसा फैसला है, ये एक ऐसा विषय है कि एक सही चुनाव से, अगर सही प्रभु की योजना से सही व्यक्ति आपको मिल जाता है, आपका लाइफ पार्टनर, तो आपकी जीवन आशीषित ही आशीषित है। लेकिन कहीं गलत मिल जाता है तो हमारी सारी सोचते हैं कि खुशी और आशीष कहाँ चली गई। तो बहुत ही अहम फैसला ये जीवन का है, जिसके बारे में वचन हमें तैयार करता है, सतर्क करता है। और आज जो लोग चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए शादी की प्लानिंग, या खुद युवा लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए सेटल हो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आज का वचन बहुत जीवित वचन है। और ग्रहण करें उसको, मनन करें। आप और हम जानते हैं कलाम सबके पास है, बहुत बार हमने देखा पढ़ा होगा, लेकिन जरूरत है कि अपने युवाओं के सामने बार बार उसी बात को रिपीट करने की, बार बार उसी बात को बताने की कि कलाम हमें क्या बताता है। देखिए, शुरुआत में हम देखते हैं बाइबल में, उत्पत्ति की किताब में, उसके 2 अध्याय में और उसके 18 से 22 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की और आदम को बनाया, तो उसने देखा ये अकेला है और मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊं। उसने क्या कहा, ये अच्छा नहीं कि अकेला रहे, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊं। और उसने उसकी पसली में से उसके लिए, उसकी साथ निभाने के लिए, दोनों को साथी एक दूसरे के लिए करके नियुक्त किया। कितनी अहम बात है। नर और नारी करके बनाया, पुरुष को स्त्री के लिए और स्त्री को पुरुष के लिए बनाया परमेश्वर ने। और इसी बात पे मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है आज जवानों के लिए, खास बात है। वो क्या बात है, जो आज अलग अलग तरीके की ट्रेंड चल गए, जो अलग अलग बातें चल गई। और आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे मैसेज में मैंने ये बात बोली है, रिपीट करी है, लेकिन जरूरी है ये कड़ी बात भी हम बार बार बोले, क्योंकि कलाम हमें बता रहा है आदमी के लिए नर के लिए नारी बनाई, नारी के लिए नर बनाया, दोनों को एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने बनाया, साथी होने के लिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने आदम के लिए दूसरा आदम बनाया, ऐसा नहीं लिखा है हवा के लिए दूसरी हवा बनाई। यानी आजकल जो ट्रेंड है सेम सेक्स मैरिज, शादी लड़का लड़का लड़की लड़की कर लें, या लिव इन रिलेशनशिप, या एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों से संबंध रखना। जो लोग कह रहे हैं अडल्ट हैं, जो चाहे हम कर सकते, लेकिन कलाम हमें क्या कह रहा है, ये वचन हमें क्या कह रहा है। शादी की जो एक बात बताई है, एक पुरुष को एक स्त्री के लिए बनाया। आदम के लिए बहुत सारी हवा नहीं बनाई, एक बनाई। वैसे ही हवा के लिए एक आदम बनाया और उनको एक
पूरा एक परिवार करके प्रभु चाहता है कि आप आशीषित परिवार की तरह, वंश हो, परिवार हो और आशीष हो। ये योजना परमेश्वर ने बनाई थी, जब हम पुस्तक में देखते हैं, कलाम में देखते हैं। और उसके बाद देखिए, बहुत ही उत्तम बात है। इस बात के बाद हम उस बात में आएंगे, प्रैक्टिकल उन सवालों में, उन बातों पे जो हमें आज काउंसलिंग की जो बात है, शादी से पहले की जो काउंसलिंग की बात है, उन बातों पर आएंगे। इस बेसिक बात के बाद वो बात है नीति वचन 18 अध्याय और उसका 22 वचन में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। ये एक अनुग्रह की बात बताइए, ये एक आशीषित बात बताइए। यानी कि आज जो धारणा है, और हम सोच रहे सिर्फ इतनी बात है कि सबको, हम सोच रहे हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, हम एक उम्र में हम लोग सेटल हो जाएं और बस निपट जाए ये काम और ये जिम्मेदारी, ऐसा सोच रहे हैं अगर, तो बात सिर्फ उतनी नहीं है, बात उससे बहुत गहरी बात, क्योंकि ये एक आशीषित जीवन की शुरुआत है जो प्रभु चाहता है अपनी योजना से। एक आशीष की शुरुआत, एक बरकत, सिर्फ निपटाने वाली बात नहीं है कि एक जिम्मेदारी काम है खत्म हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये आशीषित जीवन की शुरुआत की बात है। जब हम आत्मिक रीति से देखते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया, मेल और फीमेल करके बनाया और एक दूसरे के लिए साथी बनाया। खास बात जो सबसे पहले मन में रखने की बात है, जो काउंसलिंग की बात है, जो शादी की बात है, सबसे पहली बात यही है कि परमेश्वर ने आपको एक दूसरे के लिए साथी बनाया है, एक दूसरे के लिए मददगार बनाया है और एक ही में से उसी की पसली लेके बनाया है, स्वयं वही उसी की देह में से बनाया है। और वचन में क्या कहा है, मरकुस 10 उसके 6 से 9 में है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई अलग ना करे। यानी कि ये जो साथ है, जो जीवन साथी करके बनाया है, ये एक परमानेंट बात है। ये ऐसी टेम्परेरी बात नहीं है कि थोड़े समय चले और फिर तोड़ लो, बदल लो, चेंज कर लो, जो आज हम देख रहे हैं। वचन ने बनाया कि उसको कोई अलग ना कर सके, वो रिश्ता कायम हो कि जिसे कोई अलग ना कर सके। और रिश्ता भी ऐसा कि साथी का, एक दूसरे के साथी कैसे बन सकते हैं हम अच्छे, उसके लिए हमें क्या क्या बातें रखनी है ध्यान, जो वचन हमें बताता है। वो पहली बात है जो हम देखते हैं आमोस 3 अध्याय और 3 वचन में बात है कि यदि 2 लोग साथ चले और वो एक मत पे सहमत ना हो तो क्या वो साथ चल सकेंगे। बहुत गहरी बात छिपी है इस बात में कि अगर 2 लोग एक मन के ना हो, एक मत ना हो, उनका एक विचार ना हो, तो वो एक रास्ते पे नहीं चल सकते। और यहाँ तो परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन साथी जो बन रहे हैं वो सदैव परमानेंट साथ साथ चले और एक ही रास्ते पर चले। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्रभु हमें बता रहा है कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि जैसे प्रभु की योजना है और उसने चाहा कि आदम और हवा को नर और नारी करके बनाया, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब किसी आशीषित परिवार की और जीवन की शुरुआत हो रही है तो वो परमानेंट हो। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन क्यों गड़बड़ होती है, क्या रुकावटें होती हैं, क्या काउंसलिंग की बात है जो वचन में हम देखते हैं। वचन में से ही हम सब कुछ बात समझेंगे। इनमें कोई भी विचार किसी व्यक्ति का नहीं है, आपका और मेरा नहीं है, लिखने वाले भी किसी व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि वचन बार बार कह रहा है कि प्रभु का जो वचन है, बाइबल जो है, वो आत्मा की तलवार, आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, प्रभु की योजना से लिखी गई है। उसके मन के मुताबिक बातें ये हैं जो प्रभु चाहता है आपसे और मुझसे। तो आप जो हम बात कह रहे हैं कि जब शादी की बात है, प्लानिंग है, आज का जितना भी वचन है वो शादी से पहले की बात पर है, उनके लिए नहीं है जिनकी शादी हो गई, वो एक अलग विषय है। शादीशुदा लोगों के लिए, पति पत्नी के लिए, परिवार के लिए वो एक अलग विषय है, जिस पर हम प्रभु मौका देगा तो आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। अभी बात सिर्फ उसकी है पहले की, शादी से पहले के चुनाव की और समझदारी की, और क्या क्या वचन चाहता है, हमें तैयार करता है कि हम सही परिवार की शुरुआत कैसे करें, सही रिश्तों की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले जो बात है जिसको आज हम कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी की बात है, कि एक से हम बात समझते हैं, मन बनती है आपस में, नहीं हम दुनियादारी के हालात में, दुनियादारी की बुद्धि समझ में उतनी बात कहते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली देखते हैं, जो हमें वचन बता रहा है, वो बात उतनी नहीं, वो बात बहुत गहरी बात है आत्मिक रीति से जब हम देखते हैं, क्योंकि ये बात तो चल सकती है
और होता भी है अक्सर, आपने देखा है किसी की हॉबीज फर्क है, किसी का टैलेंट्स फर्क है, किसी की बैकग्राउंड फर्क है, लेकिन वो अच्छे से चलते हैं। जो प्रभु का अनुग्रह उन पर होता है, रुकावट यहाँ नहीं है। रुकावट तब है जब आपकी आत्मिक बात जो है वो फर्क है, आत्मिक जो गोल है आपका वो फर्क है। और वचन भी बताता है, क्या बता रहा है, पवित्र आत्मा की या तो बात या फिर दुष्ट आत्मा की बात, या तो धार्मिकता की या अधार्मिकता की। और उसके बारे में भी एक रिविलेशन, एक प्रकाशन हमें कलाम देता है, जिसे हम वचन में देखेंगे। वचन में हम इस बात पर बहुत गौर करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन उसको हम युवाओं को खास तौर से उसकी जरा गहराई में जाएंगे तो और भी ज्यादा देखेंगे। हम वचन में इतना ही देखते, उतना समझते हैं, उसको मैं पढ़ना चाहूंगी, उस पर विचार करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 14वां वचन, इसको हम बहुत कोट करते हैं, जहां भी देखो सब यही बात बोलते रहते हैं। वो क्या है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, और ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इस वचन में हम ये बात सोच के सोचते हैं कि बात इतनी कही जा रही है कि अविश्वासी का क्या नाता, मतलब ये है कि हम अपने ही धार्मिक बात समझते हैं, उतनी बात, रीति रिवाज और धर्म, कि हम अपने ही मसीही लोगों में विवाह करें, अविश्वासी से ना करें, कि अविश्वासी से क्या नाता और उनके समान असमान जुए से ना जुटो, धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल, ये बात। लेकिन जब हम आत्मिक वृत्ति से आगे बढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र आत्मा पाते हैं, उसकी संगति बुद्धि ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, तब हम देखते हैं कि इसका मतलब सिर्फ इतना दायरा नहीं है कि मसीही नाम का जो व्यक्ति उससे हम शादी करें। क्योंकि आपने बहुत सारे देखा है कि वचन बार बार हमें कह रहा है कि नाम तो इनका मसीही है और ये पीढ़ियों से भी चले आ रहे होंगे, लेकिन इनका मन मुझसे मिला हुआ नहीं है। ये होठों से तो मेरी आराधना करते, लेकिन इनका मन मुझसे मिला हुआ, मुझसे लगा हुआ नहीं है, और अधर्मों में इनका जीवन है। आपने मैंने भी देखा है, जाना है, समझा है। तो यहाँ जो कह रहा है धर्मी का अधर्मी से क्या मेल, क्या नाता, वो यही बात है कि हो सकता है हम इतनी ही बात सिर्फ देखें कि दोनों की उम्र ठीक है, एक बराबर है, दोनों के शौक मिल रहे हैं, स्टेटस मिल रहा है, परिवार राजी है, सब कुछ है। लेकिन हम ये नहीं जा रहे आत्मिक गहराई में कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी हो सकता है कि वो बहुत आत्मा पाया हुआ है, स्वर्गीय वरदानों से भरा हुआ है, और वो प्रभु में समर्पित है, और वो गहरी बातें करता है, परमेश्वर के दर्शन की बातें करता है, अन्य भाषा की बातें करता है, वो आत्मा पाया हुआ विश्वासी है। और दूसरा विश्वासी, नाम उसका भी विश्वासी है वो भी मसीही, वो हफ्ते में एक बार चर्च जाना, 2 गीत गाना, और बस वो सारी चीजें फॉलो करना करता हो, लेकिन मन ना मिला हो प्रभु से, आत्मा वो ना पाया हो, तो भी यहाँ पर भी बात है कि तो भी उसको आप विश्वासी नहीं कह सकते, उसको आप आत्मा पाया हुआ नहीं कह सकते। तो आत्मिक गहराई दोनों की कितनी है, दोनों में क्या साथ लेके चलने की बात है, वो बात बहुत गहरी और बहुत समझने की बात है। क्योंकि हो सकता है आप में से एक जना कोई हो, वो प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना चाहता है किसी भी तरीके से, चाहे आवाज से गा के, चाहे प्रार्थना करके, चाहे वो प्रेयर मीटिंग में ज्यादा जाता हो, वचन में समय बिताता, उपवास प्रार्थना रखता हो, और दूसरा जो उसको मिल जाए वो बिल्कुल ऑपोजिट, और वो दुनियादारी की पार्टीज में, ड्रिंक में, संसारिक शौक में हो, तो कैसे चलेगा? कौन किसको किसकी तरफ खींचेगा? ये बहुत गहरी बात है जो वचन यहाँ आपको और मुझे बताना चाह रहा है। और वो ये कह रहा है कि हम इन सब बातों को समझदारी के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंप के प्रभु की अगुवाई लेते हुए हम ये बातों को करें। वचन बार बार हर एक चीज में, न केवल शादी के विषय में बल्कि हर एक विषय में प्रभु का वचन हमें क्या बताता है कि अपनी बुद्धि समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम कर, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। और जब हम कोई डिसीजन लें, भ्रमित होने लगे, तो वचन बार बार बोलता है ये बात
कि प्रभु का आत्मा हमें बताएगा मार्ग यही है, इस पर चलो। जब कंफ्यूज होने लगो किस रास्ते पर चलो, तब छोटी छोटी बातों में, तो ये तो जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल है। कितनी जरूरत है हमें कि हम परमेश्वर के सामने इस बात को रखें, इस डिसीजन के लिए प्रार्थना करें। और आप और मैं सब जानते हैं, खासतौर से युवाओं को, इनके जो प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं वो इतना ही आता है कि आप मेरे लिए ये प्रार्थना करो, इस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाए, बस कैसे भी करानी ही है, ऑर्डर है, मतलब प्रभु करा के ही रहे यही। और वो नहीं जानते हम कि प्रभु हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमको जो देना चाहता है वो सर्वोत्तम ही देगा, सबसे अच्छा ही देगा। परमेश्वर आपको और मुझे जो देना चाहता है वो सर्वोत्तम चीज देना चाहता है, जिसमें न दाग, न झुर्री, न कोई कलंक पाया जाए। प्रभु जो देगा वो परफेक्ट देगा, सबसे अच्छा सोच समझ के हमारे लिए योजना बनाता है, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। और खास बात, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहे तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। कितना बड़ा प्रॉमिस है प्रभु का, जीवित वचन है। आपसे वो चाहता है कि हम अपने मन की बातों की चर्चा किया करें परमेश्वर से, प्रार्थना में जल की धारा के नाई उंडेल उंडेल कर, इन सब बातों के लिए भी कि प्रभु आपकी जो योजना है आप वो मुझे देंगे और मैं उस बात पर यकीन करूं। आप अवश्य है कि अपनी इच्छा बता सकते हैं, लेकिन उसको हम प्रार्थना मतलब क्या, निवेदन, रिक्वेस्ट, जब प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया और सोच लिया आप प्रभु जो करेगा वही मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है, सब जानने वाला है। अवश्य ही उसकी जो योजना होगी वो आपके विचारों से, मेरे विचारों से बहुत बड़ी होगी, मूल्यवान होगी। आप और मैं उसको समझ भी नहीं सकते और जान भी नहीं सकते। इसलिए इस डिसीजन में भी अपने आप को दीन करके प्रभु के आगे आके, परमेश्वर के आगे हाथ फैलाकर अगर हम मांगे प्रभु से कि परमेश्वर ये बात भी मेरे आपके ही हाथों में है, आप ही की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसा रास्ता आपके और मेरे लिए खोलेगा और हम खुद हैरान हो जाएंगे। और मैंने भी देखा ऐसी बहुत सारी गवाहियां। तो इन सब बातों में जल्दीबाजी नहीं, अपनी आंखों की अभिलाषा, अपनी पैसे की बात, दुनियादारी की बात, वो सारी बातों पर चर्चा हम देखेंगे। वचन हमें क्या बता रहा है एक एक पॉइंट पे। सबसे अच्छी बात क्या है कि बाइबल में हर एक सवाल का जवाब है, हर एक बात का, हर एक विषय का। जब हम इसे पढ़े, समझे, ग्रहण करें तो देखेंगे वो डिटेल में सब कुछ एक एक बात बताएगा। एक एक कदम लेने में, एक एक शब्द बोलने में, एक एक चुनाव करने में, हर चीज में। क्योंकि प्रभु का आत्मा जिसका उसने वायदा किया है, मैं अपना आत्मा, सत्य का आत्मा तुम्हें देके जाऊंगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा। जिसमें वो प्रभु का सत्य का आत्मा आ गया, वो हर एक चीज समझदारी से प्रभु की अगुवाई में करने लगते हैं। तो आज जब आपके बच्चे या आप स्वयं जवान लोग अगर देखें, इसको समझें, तो प्रभु आपके लिए क्या चाहता है वो आपकी सोच समझ से परे। प्रार्थना जब हम करते हैं तो अपनी इच्छा थोप के ये नहीं कि यही करना है, इसी से ही करना है परमेश्वर मेरी। अवश्य है हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है, तो अपनी बात खोल के बता सकते हैं, जिद भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही रहे कि प्रभु मैं जानता हूं फिर भी कि आपकी इच्छा जो होगी मेरे लिए वो ही बेहतर होगी। तो अपनी इच्छाएं उसको बता सकते हैं, अपनी सारी बात, अच्छी बुरी जो सोच विचार है, हम सब कुछ बात प्रभु को बता सकते हैं, मन की बातों की खोल के चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो उस पर यकीन करके कि वो आपके लिए सर्वोत्तम ही करेगा। सिस्टर रूथ दास, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाता चला जाए। तो यहाँ पे मैं इसी बात को आपको बताना चाह रही थी कि हम सिर्फ इतनी बात सोचते हैं, ये जो लिखा है धर्मी का अधर्मी से क्या मेल, असमान जुए में न जू, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने धर्म में ही शादी करनी है। और इससे आगे बढ़कर एक बात और है जो खास सवाल है, जब हम चाहते हैं किसी एक ही व्यक्ति को और सोचते हैं इसी से मेरी शादी होनी चाहिए क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, और हम प्रार्थना नहीं करके ऑर्डर करते प्रभु ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इसी से करो। और कई बार हम सोचने लगते हैं, चाहते हैं, और कई बार होता भी है कि हम सोचते हैं कि मैं इसको धीरे धीरे विश्वास में बढ़ा लूंगा और इसको भी धर्मी बना लूंगा। हम ये सोचते हैं और बहुत बार होता भी है, बहुत लोगों के साथ हुआ भी है, गवाहियां हैं कि वाकई में ऐसा हुआ है
कि एक विश्वासी की संगति से धीरे धीरे वो भी हो गया विश्वासी। लेकिन यहाँ बात क्या है, कलाम आपसे मुझसे क्या कह रहा है, ये उद्धार की योजना, मन बदलना, सब परमेश्वर का काम है। उसका तरीके से, उसके वक्त पे, और वो उस व्यक्ति को कैसे करे, ये प्रभु का काम है। ये आपकी और मेरे हाथ की बात नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी अपनी इच्छा से हम जब चाहें वो कर लें और हम सोचे कि हम सबको बदल लेंगे, क्योंकि हम खुद को ही नहीं बदल पाते। हम खुद इतने गुनाहगार हैं, कई बार हम अपनी बुरी आदतों से नहीं हट पाते। तो दूसरे को उद्धार की योजना करना परमेश्वर का काम है, उसका अपना वक्त है। अवश्य है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इसके लिए क्या है, पूरा वचन बता रहा है, कमिटमेंट चाहिए, समय चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, प्रभु का गाइडेंस चाहिए, और आप प्रतीक्षा करें, सोचिए, समझें। और वचन बता रहा है, देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 16वां वचन, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उद्धार की योजना परमेश्वर की है, उसके उचित समय पर होगी। और कोई ये कह भी नहीं सकता मैंने इसको बदल दिया, मेरी दुआ से ऐसा हो गया, मेरी दुआ से वैसा हो गया। क्योंकि अगर हुआ भी तो भी हम एक इंस्ट्रूमेंट है, तो भी वो हमारी सामर्थ्य नहीं है जिस पर हम घमंड करें। हमें घमंड करना उस परमेश्वर पर, उसको महिमा जलाल देते हुए कि उसने हमारे जैसे अगर अयोग्य की सुन ली प्रार्थना और हमारे जरिए से ऐसा काम हो गया, तो भी महिमा प्रभु की ही है, व्यक्ति की नहीं है। तो यहाँ पर ये बात खास का समय बता रही है इस बात को कि आप सोचें, जानते बूझते किसी भी बिगड़े हुए खराब चरित्र वाले व्यक्ति से लव मैरिज करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इसको बदल दूंगा, तो वचन हमें सावधान कर रहा है और कह रहा है धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल, क्या संगति। और प्रभु चाहे तो उसको बदल सकता है, लेकिन कार्य परमेश्वर का है, तरीका परमेश्वर का है, समय भी परमेश्वर का है। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जब अपनी बुद्धि पर यकीन करके और वायदे पर यकीन करके, आज के जमाने में इस वक्त पे देखिए वचन भी हमें बता रहा है और प्रैक्टिकली भी हम सब जानते हैं कि जो पहले के समय था वो अब का समय नहीं है। पहले हो जाता था ऐसा, क्योंकि दुनिया में ऐसे पाप नहीं थे, दुनिया में इतना फैलावा खुले जो आप सब कुछ है कि हर चीज को हम कह रहे हैं ये भी ट्रेंड चल रहा है, वो भी ट्रेंड चल रहा है, पाप को भी हम सही बना रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप जैसे पाप, जिसकी आज से 20 साल पहले तो घृणित पाप समझा जाता था। बिना विवाह के कोई अगर साथ में रहता है और उसके संबंध है आपसी, तो वो घृणित पाप, ऐसा घृणित की बात भी नहीं करते थे उस विषय में। और आज के जवान हमें सिखा रहे हैं और वचन को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये तो चलता है। लिव इन रिलेशनशिप में भी है और वचन भी सुना रहे और पढ़ भी रहे और कर भी रहे। तो ये किसको धोखा देने वाली बात है? वचन इस बात के लिए स्ट्रिक्टली मना कर रहा है नहीं, उसके लिए शादी एक अति पवित्र चीज है, अति पवित्र। और लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिज, ये सारे सब घृणित पाप जो है उसको वचन घृणित ही कहेगा और उसके सही विश्वासी भी घृणित ही कहेंगे, पाप ही कहेंगे। वो पाप है और पाप ही रहेगा, चाहे उसके लिए कानून बन गए, चाहे उसके लिए ट्रेंड बन गए, चाहे आज के युवा कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये कुछ नहीं चलता, इतना सा भी नहीं चलता। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। अगर उसमें अब इतना सा भी अपवित्रता डालोगे तो क्या होगा? प्रभु का आत्मा चला जाएगा, क्योंकि अपवित्रता का पवित्रता से मेल नहीं। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो पवित्र आत्मा अपना स्वरूप नहीं बदलेगा, वो सिर्फ वहां से चला जाएगा। वो अपना स्वरूप नहीं बदल सकता, वो अपना स्थान बदल सकता है। आप खुद हट जाएंगे, मतलब आप खुद मौका दे रहे हैं कि आप पवित्रता में फंस जाएं पूरी तरीके से। और वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें आत्मिक आंखें मिलती हैं, आत्मिक कान मिलते हैं। तो वो वचन बार बार कह रहा है कि सामान्य लोगों की आंखों ने नहीं देखा, सामान्य लोगों के कानों ने नहीं सुना, जो मैं तुम्हारे लिए योजना बनाता हूँ। दर्शन की बात, अन्य भाषा बोलने की बात, भविष्यवाणी की बात, इतने बड़े बड़े स्वर्गीय वरदान, उनकी धुन में रहें। और जब रहेंगे तो प्रभु आपको वो सब चीजें भी देगा, क्योंकि उसका वायदा है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। मैं
खास तौर से बात करना चाहूंगी उन युवाओं से जो लड़के अपने इस लिस्ट पर प्रार्थना करते हैं शादी के लिए। देख लीजिए लिस्ट, आप किसी की भी लड़कों की होगी, सुंदर हो, स्लिम हो, लंबी हो, गोरी हो, पढ़ी हो, ये हो, वो सारी दुनियादारी की ख्वाहिशात, प्रेजेंटेबल हो, 4 लोगों में दिखाऊं ये मेरी बीवी, ऐसी लड़कियों की भी लिस्ट हो गई। कम से कम बंगला अपना तो होना चाहिए, कार तो होनी चाहिए, इतनी तो नौकरी होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, सब कुछ मांग लिया लिस्ट दुनियादारी की बुद्धि से। और वचन क्या कह रहा है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहो। धार्मिकता का धर्म से क्या मेल? अगर आप उसकी खोज में रहेंगे तो उसका वायदा ये सब वस्तुएं दे दूंगा, सब, गिनती की लिस्ट ही नहीं है फिर प्रभु जो आपको देगा, अगर वाकई में आप उसकी यकीन करें इन बातों पर। क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं और संसार के लिए ये मूर्खता की बातें हैं, बेवकूफी की बातें हैं। उनको लगता होगा कि क्या बेवकूफी की बातें बोल रहे हैं, लेकिन वचन हमें बता रहा है और बहुत समझदारी से बता रहा है कि दुनिया में रहते हुए इन सब चीज की तो हमें जरूरत है, अवश्य है कि हम पहले पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, समय लें, प्रभु को काम करने दें, प्रार्थनाओं में रहे इतने समय। अगर हम किसी से विवाह करना भी चाहते हैं तो सोचे समझे उस विषय पर, प्रार्थना करें और समय लें। समय लेने को कह रहा है वचन। और पूरा आगे हम देखेंगे परमेश्वर का वचन लव मैरिज के बारे में क्या बता रहा है, अरेंज मैरिज के बारे में क्या बता रहा है, आपसे पूछने के बारे में क्या बता, सब कुछ बता, हर एक सवाल का जवाब कलाम हमें बता रहा है, जो गूगल पे नहीं मिल सकता, जो इंटरनेट नहीं बता सकता आपको, वो सब बातें वचन हमें बता रहा है। देखिए दोबारा 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 39 वचन में फिर से एक बार लिखी है, जो यहाँ पर बात की गई थी, एक काउंसलिंग की बात थी, दूसरी शादी की बात थी। यहाँ पे पहली अभी बताई है तो दूसरी के बारे में भी बता रहा है ना। इसमें बताया हुआ है कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है और वो फिर से शादी करना चाहिए तो भी क्या शर्त बताई है? वो किससे शादी करे? ही मस्ट बिलोंग टू द लॉर्ड। ये शब्द दूसरी शादी के बारे में भी यही, यानी वचन पहली बार भी यही बताया और दूसरी बार भी बताया कि एक विश्वासी से जो प्रभु का जन हो उससे करे। और विश्वासी का मतलब अभी हम समझ गए, विश्वासी का मतलब नाम का विश्वासी नहीं, जिसका नाम मसीह है, जिसने बपतिस्मा लिया हुआ, चर्च जा रहा है, उपवास प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अधर्म भी सब कर रहा है, तो प्रभु की दृष्टि में वो विश्वासी नहीं है, वो बस सर्टिफिकेट पर विश्वासी है, नाम का वो विश्वासी है, जिसे यीशु मसीह कह रहा है आखिरी दिन में कह दूंगा, कुकर्मियों मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं, मेरे सामने से चले जाओ। वो वाला अगर वो विश्वासी है तो वो दुनिया के लिए विश्वासी है, प्रभु के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु कह देगा मैं जानता ही नहीं हूं तुम्हें, हो कौन तुम। तो विश्वासी की परिभाषा, या जब हम गहराई में जा रहे हैं आत्मिक रीति से, तो और लिमिटेड हो गई हमारी चॉइस। पहली तो विश्वासी से करो और दूसरे ऐसे विश्वासी से। ऐसे विश्वासी से कहां से लाएंगे आप? ऐसे विश्वासी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ इस जमाने में। जो युवा कह रहे हैं ये भी चलता है और वो भी चलता है, सब कुछ चलता है आपके लिए ना, सब कुछ। लड़कियां ही ये बोलने लगी हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में कुछ भी तो गलत नहीं है, कुछ भी तो गलत नहीं है। ये मॉरल्स हो गए हैं अगर हमारे, तो फिर हम ये वचन की बात ना करें। मतलब दोनों रास्तों पर सवारी कैसे कर सकते हो? 2 नाव पे सवारी, 2 रास्ते पे कैसे जा सकते हैं? वचन बार बार बता रहा है 2 चुनाव है, खुले चुनाव है, 2 रास्ते हैं। ऐसे ही शादी के लिए भी आपके वचन यही बता रहा है, जीवन साथी कैसा चुने। और लव मैरिज के बारे में क्या बता रहा है कलाम? नहीं मना नहीं कर रहा है, वचन नहीं कह रहा लव मैरिज में कोई बुराई है, ना अरेंज मैरिज को खराब बता रहा है, ना विधवा की मैरिज को खराब बता रहा है। लेकिन क्या कह रहा है देखिए वचन में हम देखेंगे, नीति वचन 18 अध्याय 22 वचन में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। विवाह को भी उत्तम कहा और स्त्री को भी उत्तम कहा है यहाँ पे, कि उसको ऐसा मिला तो अच्छा हुआ। लेकिन हम एक स्टोरी अगर पढ़ेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे एक बार कि जो एक उत्पत्ति में थी, 24 अध्याय उसके 3 से 4 में यहाँ थी, कि यहाँ पर लिखा है, आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा
कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच में मैं रहता हूं, किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में से मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इजाक के लिए पत्नी लेकर आ। यहाँ पर इसने जो वायदा, यहाँ पे जो उसने मांगा अपने बच्चे के लिए लड़की की, कह रहा है रिश्ता लेके आ, लेकिन उसको शपथ दिला रहा है कि और वालों को मत लिया ना, अन्य वालों को जो अन्य तरह की मूर्तियों की और किसी और चीज की आराधना करे, पर मेरे लोगों को दो, और शपथ खा के भेज रहा है यहाँ पर इसको। तो उसके बाद दास ने क्या किया था, देखिए जब ये दास गया तो हम ये देखेंगे इसी घटना को आगे कि अब्राहम ने जो स्पेसिफिक उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इजाक के लिए ऐसी ऐसी पत्नी लाना, तो दास ने क्या किया देखिए, उसके बाद हम देखेंगे। दास ने खुद अपनी बुद्धि तो सुनी समझी, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसने प्रार्थना करी। दास ने, कितनी अद्भुत बात है ना, आज के युवा अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे प्रभु आपकी योजना से जीवन साथी मिले, क्योंकि उनकी इतनी सारी लिस्ट है, खुद के चुनाव हैं, बाद में वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ये दास है जिसको क्या फर्क पड़ना था, मालिक ने जो कहा है वो चुपचाप जाए और लाके दे दे, अपना काम निपटाए। उसके अंदर इतनी प्रभु का भय था, उसके अंदर इतनी निष्ठा ईमानदारी थी कि उसने अपनी भी बुद्धि लगाई, लेकिन साथ ही उसने क्या किया, प्रार्थना की इस विषय में कि प्रभु मुझे ऐसा मदद करे कि मैं उसके लिए सही तरीके से चुनाव करूं। और एक और खास अहम बात इसमें ध्यान देने की कि वो है कि जब ये पूछा गया रेबेका से, तो उससे पूछा गया क्या तू इनके साथ मतलब शादी को राजी है या नहीं है, जाएगी साथ या नहीं। स्त्री से भी पूछा गया उतने पहले जमाने में। आज जो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि प्रेशर मानने की बात कि मुझे निपटानी है, मेरे को एक समय पे सेटल कर देना है, बच्चों को करनी ही पड़ेगी शादी। और बहुत ही अद्भुत सा रिवाज है कि आप एक चाय की ट्रे लेके जाओ और एक मुलाकात करो और देख के बता दो हाँ करनी है या ना करनी है। ये कितनी अद्भुत बात है कि नहीं, कैसे कर सकते हैं। हाँ भी नहीं कह सकते किसी को जाने बिना, और ना भी कैसे कह सकते, क्योंकि हम तो नहीं जानते किसी की जिंदगी क्या है, किसी के जीवन का एम क्या है, आत्मिक रीति से वो कहाँ है, उसका विश्वास क्या है, कुछ नहीं मालूम आपको। क्या शक्ल देख के किसी को हाँ या ना कह सकते हो, नहीं कह सकते। और वचन यहाँ बता रहा है इतने साल पहले की बात, जबकि हम सोचें तो सोचे इतनी पुरानी बात है, और वो भी स्त्री की मर्जी पूछी जा रही है, लेकिन यहाँ पूछी गई है। उससे पूछा क्या तू जाने को राजी है या नहीं, यानी कि बात यह है, कलाम हमें बता रहा है ये सब बातें, सबसे पहली बात प्रभु की गाइडेंस उससे मांगनी है प्रार्थना, और दूसरी बात अधर्म का धार्मिकता से क्या मेल वो भी हम समझ लिए, और खास बात यह है कि जिसकी शादी हो रही है उसकी मंजूरी भी है उसमें या नहीं। वो तो जमाने चले गए कि लोग फोटो भी नहीं देखते थे और शादियां हो जाती थी, और निभाते भी थे लोग, बहुत अच्छी शादियां चली हैं उस तरीके से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो वक्त था जब इतना गुनाह फैला हुआ नहीं था, जब शैतान को इतना अवसर मिला हुआ नहीं था। आज प्रभु चाहता है सोचें, समझें, मनन करें उस बात पर, और जो करने वाला है व्यक्ति वो जरा समझदारी से, जिम्मेदारी से, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां बताएंगे कलाम में। ऐसा नहीं है कि बस शादी हो गई और काम खत्म हो गया, और सोचते हैं सब अब बिगड़े हुए भी लोग ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की धारणा है कैसे भी हो कि एक बार शादी कर लो ये सब ठीक हो जाएगा, मनुष्य ऐसे सोचने लगते। लेकिन जब प्रभु चाहेगा, जब उससे आप मांगेंगे, जब खुद प्रयास करेंगे, तैयार होंगे, समर्पित करेंगे प्रभु की इच्छा में, काम तब होगा। अपने आप कुछ से ठीक नहीं होता है। बड़े बड़े किस्से हैं कि वो ठीक होने के बजाय बिगड़ गई हैं बातें। वचन ये बात बताता है आपको और मुझे। उसके बाद देखें यहाँ पर ये बात बताया हुआ है कि अगर हम ये सारी बातें देखते हैं, और खास एक और बात देखिए, वचन हमें बार बार ये भी बताता है देखने वाली बात, जो आज का ट्रेंड है। और मैट्रिमोनियल में भी लिखते हैं कि गोरी लड़की चाहिए तो स्लिम चाहिए तो लंबी चाहिए, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, वो मतलब बाहरी रूप रंग का भी पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, ऐसा चाहिए, और वो प्रेजेंटेबल भी हो। और वचन हमें बताता है, उतनी बात हम समझ गए कि वचन कहता है कि पहले आत्मिक रीति से सुंदर वो तो बात हम जानते हैं,
कि शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये बात कही जाती है कि प्रभु का देखना और मनुष्य का देखना एक सा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक और बात बताई गई है। देखिए उत्पत्ति 29 अध्याय और 17 से 18 में यहाँ पर वर्णन है 2 बहनों का, जिसमें लिखा लिया जो थी वो धुंधली आंखों की थी, लेकिन जो रेचल थी वो खूबसूरत थी और उसी से वो शादी करना चाहता था। तो यहाँ पर ये बात तो बताइए, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पर उसके बाद पूरा बात बताइए कि ऐसा क्या क्या हुआ था कि जब उसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं, तो उसने उसके लिए उसके पिता ने कहा कि 7 इयर्स तुम ये सब करो, पहले काम, एक जिम्मेदारी सौंपी, देखा परखा। 7 इयर्स, सोचो आप, 7 इयर्स उसने उसके लिए किया, क्योंकि इतना प्यार था। तो बात कहने की यह है कि वो ठीक है कि मन ज्यादा होना चाहिए, आत्मिक सुंदरता मुख्य बात है, लेकिन जिसकी शादी हो रही है उसका भी उससे मोहब्बत होनी, उसका भी उससे लगाव होना जरूरी है। बिना लगाव के नहीं हो सकती है शादी, कि उसने 7 इयर्स कर लिया। आज आप और मैं सोचते थे तो 7 वीक्स या 7 मंथ्स भी बहुत बड़ी बात है। देखा है आपने, इतनी मोहब्बत 7 इयर्स करा। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी आफ्टर 7 इयर्स क्या हुआ था, उसने दूसरी लड़की से कर दी शादी, जो धुंधली आंख वाली थी और जिससे प्यार करता था उससे नहीं की, और कहा इसके लिए फिर तुझे ये 7 इयर्स और करने होंगे। फिर 7 इयर्स और करा उसने, वो इंतजार और वो सारे काम। सोचो ये कमिटमेंट 14 इयर्स किया। अगर ये जज्बा है, अगर सच में मोहब्बत है, सचमुच में है, इतना वक्त दें, अगर देखें, परखें, इंतजार करें और प्रार्थना करें, तो माना जा सकता है उसकी में कुछ सच्चाई है, उस बात में, उसमें थोड़ा दम है कुछ बात में। नहीं तो आज आप और मैं बहुत ही इजी, आज तो लिख के सारे समय स्टिकर बने बनाए आ गए, बल्कि लिखने की भी जरूरत नहीं है। आई लव यू के स्टिकर भेजते रहते हैं, एक ही आदमी 100 लोग को भेजता रहता है और कहते हैं कि हम ऐसी मोहब्बत करते हैं कि जान भी दे देंगे। दी है किसी ने जान, लेकिन यीशु मसीह ने कैसी मोहब्बत की कि जान दे के दिखा दी, बोल के नहीं दिखाई। यीशु मसीह क्या कह रहे थे बार बार, मैंने जान दी, मैंने जान दी, मैंने तो ये किया है वो किया, नहीं, वाकई में करके दिखा दिया, और इतनी नम्रता से, इतनी मोहब्बत से। तो जब आप और मैं उस मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो कमिटमेंट, वो कंपैशन, वो मोहब्बत मसीह की हमारे और आपके स्वभाव में भी दिखाई देनी चाहिए कि हम सचमुच में उसके मानने वाले हैं। अगर वाकई में ये मोहब्बत है, इतना दम होना चाहिए, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए। 14 साल वही लड़की के लिए रुका रहा, वो कहीं और नहीं कर ली उसने कि साइड में एक और शादी कर ली कि चलो 14 साल बाद इससे कर लूंगा, तब तक मैं इससे कर लूं, तब तक मैं लिव इन रिलेशनशिप कर लूं, तब तक मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। करा था क्या? जो आज के युवा बहस पे बहस करते और कहते कानून भी बन गए हैं। तो आपका और मेरा कानून तो ये है बाइबल, ये हमारा संविधान है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। ये आपका स्मार्टफोन नहीं है, ये बाइबल है, आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई बाइबल है। आपके उंगली के इशारों पे ऐसे डिलीट और एडिट नहीं हो सकती है ये। आपने जो अगर अपने लिए चुन लिया, न रखे तो न रख ही जाओगे, उसको एडिट करके स्वर्ग थोड़े ना बदल लोगे आखिरी टाइम पे। तो यहाँ तैयार हो जाएं, और वाकई में आपको लगता है कि मेरे को इसी से शादी करनी है, यही से मेरे को करना है, तो वचन आपको बार बार सब सारी चीजें एक्सप्लेन करके बता दी है, रूहानी तौर से, आत्मिक तौर से, आत्मिक आंखें खोल के, प्यार से भी समझाई, स्ट्रिक्टली भी समझाई। जैसे वचन कहता है, जिसे अधिक प्रेम करता है पिता उसको ताड़ना भी देता है, कोड़े भी लगाता है ताकि रास्ते पे रहे। ऐसे ही ये कलाम के कोड़े लगने भी चाहिए आज के युवाओं को, ताकि इधर उधर अगर जब भटकने लगे तो अधिक चाहते हैं तो भी तो दे रहे हैं ताड़ना। जो दुनिया में चलता है वो वचन में नहीं चलता। जो दुनिया में थोड़ी बहुत ये भी चल गया वो भी चल गया, वचन में नहीं चलेगा, इतना सा भी प्रभु के राज्य में नहीं चलता है। तो उसके बाद कलाम हमें बता रहा है, नीति वचन 31:10-11 में, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उनके प्रति विश्वास है,
उसे लाभ की घटी नहीं होती। पति के मन में विश्वास है और उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। किसका? भली पत्नी का। कौन है वो भली पत्नी? जो प्रभु के भय में रहे, जिसे वचन बार बार कहता है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। जैसे वचन आपको और मुझे चाहता है अपने बिलीवर को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को कैसी बेदाग, जिसमें न कलंक, न दाग, न झुर्री, न ऐब पाया जाए। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, गॉड फियरिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, ये वो गुण है जिससे बड़ा कुछ, जिसके अंदर सारे गुण समझ लीजिए आप। अगर आप अच्छा पति चाह रहे हो या आप अच्छी पत्नी चाह रहे हो, तो अगर वो गॉड फियरिंग मतलब प्रभु का भय मानने का मतलब वो वाला नहीं कि प्रभु बहुत भयानक चीज है हम उससे डर रहे। भय मानना वो मतलब है जैसे माता पिता से जब हम प्यार करते हैं, उसके डिसिप्लिन में रहते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, वो मोहब्बत जब हम प्रभु यीशु मसीह से करते, परमेश्वर से करते। प्रभु का भय मतलब मेरा पिता है, जब वो इतना पवित्र है, इतना अच्छा है, इतना भला है, इतना प्रेम से भरा है, उसकी मोहब्बत इतनी बेपनाह है, उसके आत्मिक तोहफे मुफ्त हैं सबके लिए, पूरे जहान के लिए, तो मैं उसका बच्चा हूं, तो जरा एक इतनी तो काबिलियत रखो उस पिता की। वो पिता ऐसा और हम ऐसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो भय की बात मतलब है कि प्रभु के अनुसार बनना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकते, इंसान है, कमियां हैं, पाप है, हम सब निर्बल हैं, गुनहगार हैं। लेकिन जब उसके संतान बन जाते हैं, एटलीस्ट कोशिश करने लगते हैं उसके रास्ते पे चलने के लिए, तो ये वो क्वालिटी है जिसके अंदर सारी क्वालिटीज छिपी हैं। अगर आप जो लड़की शादी करने जा रहे हैं, चाहे लड़का, जो जिससे भी, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, पति ढूंढ रहे हैं, पत्नी, ये क्वालिटी जिसके अंदर आ गई, ये सबसे ऊंची क्वालिटी। क्योंकि ऐसा आदमी अपना कैरेक्टर खराब नहीं रखेगा, अपना पैसा खराब चीजों में, शौक में नहीं बिगाड़ेगा, अपने इधर उधर गलत संबंध नहीं रखेगा, अपने हर किसी जिम्मेदारी से निभाने, ये सारी बातें क्योंकि बाइबल सिखा रही है। जो प्रभु से प्रेम करेगा वही तो आपसे प्रेम करेगा। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ही प्रेम नहीं करता, उसी से वो ईमानदार नहीं है, तो वो आपसे मुझसे कैसे ईमानदार हो सकता है? तो परमेश्वर का भय और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आज तो दुनिया में कह रहे हैं ये सब कुछ चलता है, एक की भी जरूरत नहीं, वो की भी नहीं जरूरत, लेकिन वचन हमें चाहता है, जब परमेश्वर हमसे चाहता है कलीसिया में से कि हम निष्कलंक रहें, पवित्र निर्दोष कुमारी के समान रहें, तो वैसे ही हर लड़की को भी तो चाहिए अपने कि जो अपनी दुनियावी भी शादी, उसमें भी हम बिल्कुल निष्कलंक, जिसमें कोई भी ऐब ना हो, कैरेक्टर में इतना सा भी कोई उंगली ना उठा सके कि ये ऐसी या वैसी। और अगर है भी, मान लिया आपने ऐसा करा भी, हो भी गया आपसे जाने अनजाने, फिर भी वचन क्या कहता है कि मैं भी तुझ में कोई गुनाह नहीं पाता हूं, जा अब पाप मत करना। एटलीस्ट तब तो रियलाइज कर लें, तब तो छोड़ लें बुरी आदतों को, क्योंकि प्रभु बार बार मौका देता है, लेकिन इसी शर्त पे कि फिर गुनाह मत करना। जो मसीह में वो नई सृष्टि है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, तो भी वचन कह रहा है कि उसमें वक्त दें, उसको प्रार्थना करें, उसको वेट करें समझदारी के साथ हम एक दूसरे को, और उन गुनाहों को तो चलो ठीक है स्मरण नहीं करें, प्रभु भी नहीं करता, लेकिन अब ना करें, ये तो कंडीशन है, ये तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे युवाओं को, लड़कियों को भी देखते रहते तो वो कहते कोई बात नहीं, थोड़ा ये चलता है वो चलता है, उसी से सावधान हमें रहना है। मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगी और हम आखिरी बात पे मैं जाऊंगी। नीति वचन 31 और 28 में है, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, पति भी उसकी ऐसी प्रशंसा करता है, क्योंकि उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। अब बात आ गई पत्नी की बात बहुत हो गई है, पति की बात आए तो मैं खास विषय आपके सामने बोलूंगी, अधिक समय नहीं लेते हुए, जो आजकल की स्त्रियों का सवाल है बहुत बड़ा, और रोज पूछते हैं वो, कि बाइबल में लिखा है जैसे कलीसिया का सर, हेड जो है वो यीशु मसीह है, वैसे ही परिवार का जो हेड है, वो मुखिया जो हेड, वो पुरुष है, और स्त्रियों को कहा है उसके अधीन रहो। तो जो आजकल की स्त्रियां, उसको इस वे में, जो फेमिनिस्टिक स्त्रियां, विश्वासियों की बात नहीं करी, वो इस सवाल करते हैं कि वचन क्यों कहता है हम उसके अधीन रहें, अधीन रहें। तो देखिए वचन हमें बहुत बार बार समझा रहा है
इस अधीनता का मतलब ये नहीं है कि पति जो है वो मालिक है और पत्नी जो है वो गुलाम है, ये नहीं है अधीनता का मतलब। यहाँ मतलब है समर्पण का। पत्नी की मोहब्बत ऐसी है, पति की मोहब्बत ऐसी है कि वो समर्पित है, उसके अधीन है, वो हेड है, घर का मुखिया है। क्यों है? क्योंकि उसको, पति को क्या दे रखी है एक आज्ञा, अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम कर और ऐसी मोहब्बत कर जैसे मसीह ने कलीसिया से करी। पति को कितना मुश्किल काम दिया है, जैसे कलीसिया से मसीह ने की ऐसी मोहब्बत। कैसी करी है मसीह ने, आप सब जानते हैं, अपनी जान भी दे दी। अगर पति ऐसी मोहब्बत करे जैसे मसीह ने करी, अपनी जान भी दे दी, तो कौन पत्नी नहीं करेगी उसको समर्पित? कौन नहीं बनाएगी उसको हेड? तो जो फेमिनिस्टिक स्त्रियां इस बात में क्वेश्चन इस तरीके से लेती हैं, वो बात नहीं है, क्योंकि हर वचन जो बाइबल का है वो आत्मिक अर्थ में लिखा गया है। आपके बुद्धि, लॉजिक, अपने तर्क जो है वो यहाँ नहीं चलते, ये आत्मिक बात है। क्योंकि पति को कहा है पत्नी से अपनी देह के समान, और जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की वो करे। तब पत्नी से कहा है तो उसके अधीन रहे। और मैं तो समझती हूँ कि हर स्त्री ऐसा पति चाहेगी। यीशु मसीह की जैसी मोहब्बत दुनिया में मिल ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल काम बता रखा है पति को। उसके बाद एक और खास बताया है पति के लिए, पहला तीमुथियुस 5:5। यदि कोई व्यक्ति, पुरुष, अपने परिवार की चिंता न करे, भरण पोषण न करे, तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। कितनी कड़ी बात, इतनी कड़ी बात वचन कह रहा है। अगर कोई भरण पोषण नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी पूरी करता, तो अविश्वासी से भी बुरा है। इतनी बड़ी बात रखी है पति को, इसलिए उसको मुखिया बना रखा है। और उस पति के ही पसली से निकाल कर समान दोनों का अधिकार है, पुरुष को और स्त्री को समान साथी, एक दूसरे के साथी, जीवन साथी और परमानेंट साथी, बदलने वाले नहीं। जिन्हें प्रभु ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। इसलिए वचन आज आपसे और मुझसे चाह रहा है। और ये सारी बातें, चेतावनी और भी बहुत सारी हैं जो पति और पत्नी के बारे में, वो अलग विषय है। यहाँ मैं आज उतनी ही बात की जिनकी शादी नहीं हुई है, जो सोच रहे हैं, उनके लिए ये सारे फैक्ट्स वचन आपको बता रहा है। इन बातों पे ध्यान दें, चेक करें। और हम यकीन करते हैं कि प्रभु का वचन सामर्थी वचन है, जीवित वचन है। जब हम उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर अवश्य आपके लिए बड़े रास्ते खोलेगा। और आखिरी में छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए और इस वचन से हमसे बोलने और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, इन भाई के लिए। बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी इस मिनिस्ट्री को, और जितने लोग इनसे जुड़े हैं खुदावन, आपकी रूह का काम हो, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत आयत से हो, बड़े बड़े साइन, वंडर्स और मिरेकल जिसका आपने वायदा किया है कि अंत के दिनों में आप देने जाएंगे। बहुत आयत से आत्मा का अभिषेक दीजिए। और खासतौर से प्रार्थना करते हैं उन युवाओं के लिए जिसके लिए सेशन है, जो विवाह की गहराई को समझे, उसकी पवित्रता को समझे, उसकी जिम्मेदारियों को समझे प्रभु जी, और आपकी बुद्धि की समझ के अनुसार, अपनी समझ का सहारा न लेकर संपूर्ण हृदय से आप पर विश्वास रखें। उन सबों को आशीष दीजिए। हम जानते प्रभु आपने सबके लिए एक अच्छी योजना बना के रखी है। सबको आप परिवार और वंश की आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। और आप ऐसे साथी बनाने चाहते हैं जिन्हें कोई अलग ना करे, जो एक आत्मा होकर आपके नाम को जलाल दे, अंधेरे में रोशनी के समान चमके। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। सारी महिमा और जलाल हम आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके पेज से जुड़ सकूं। प्रभु आप सबको, आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे। और आने वाले दिनों में परमेश्वर की योजना से फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए विषय के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे।